नमस्ते, मेरा नाम जाविया प्रियांक है। मैं भारतीय शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान का प्रशिक्षणार्थी हूँ। एलपीसी हिंदी के अंतर्गत दिए गए असाइनमेंट के तौर पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मेरा एनरोलमेंट नंबर है 37। और इस कहानी का शीर्षक जो है वो है राजा का हिस्सा। इसके लेखक के बारे में कुछ दिया गया नहीं है, ये एक लोक कथा है ऐसा माना जाता है। तो चलिए आज देखते हैं हमारी ये राजा का हिस्सा कहानी। राजा भोज बड़े ही प्रजा वत्सल थे। वे स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखते थे। एक दिन राजा भोज अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण करने निकल पड़ते हैं। वे राजधानी तक बहुत दूर निकल गए थे। उन्होंने देखा कि एक किसान एक खेत में अपने हल के साथ बैल की बजा पे अपनी पत्नी को जोतकर खेत को जोत रहा था। राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा, भले आदमी, तुम यह क्या कर रहे हो? भला अपनी स्त्री को कोई हल के साथ जोतता है? फिर किसान ने कहा, मेरा एक बैल मर गया है, दूसरा बैल खरीदने के मेरे पास धन नहीं है। अगर मैंने ये खेत नहीं जोता तो फसल नहीं होगी और फसल नहीं होगी तो मुझे धन प्राप्त नहीं होगा। उसे क्या पता था कि वो किससे बात कर रहा था। राजा ने कहा, अरे भाई, जरा सुनो तो, जो कहना है मेरे साथ चलो और तब मुझे कहो, मेरा काम क्यों रोक रहे हो? किसान ने ऐसा कहा। राजा भोज अब उनके साथ चलते चलते बात करने लगे। उसने काम के प्रति किसान की लगन देखी और वह उससे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो चुके थे। वह बोले, भले आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी काम करते करते थक जाएगी और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। किसान बोला, तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल तुम्हें देता हूँ, मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा, तुम बैल लाओ। किसान ने ऐसा बोला। अच्छा, ऐसा करो, तुम्हारी पत्नी को मेरे रथ के पास भेजो, वहाँ पर मेरी पत्नी बैठी हुई है, वो तुम्हारी पत्नी को हमारे बैल दे देगी। किसान इस बात पर राजी हो गया। राजा भोज हल की जगह पे जुट गए और किसान को बैल लेने के लिए अपनी पत्नी के साथ भेज दिया। रानी ने पूरी बात सुनकर कहा, तुम्हारा बैल तो कमज़ोर होगा, वह हमारे बैल का साथ नहीं दे पाएगा। एक काम करो, तुम ऐसा करो कि तुम दोनों ही बैल लेके जाओ, जिससे तुम्हारी खेती बहुत ही अच्छी हो और हमारे दोनों बैल को एक दूसरे का साथ मिले। फिर किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पर पहुंची। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। राजा भोज ने कहा, अगर कभी कोई भी दिक्कत आए तो मेरे पास बिना सोचे समझे, बिना शर्म के आ जाना। फिर राजा भोज का परिचय पूछा और किसान को उसका सारा परिचय पता चला। फिर किसान बहुत ही शर्मिंदा हो गया। उसने राजा से बार बार क्षमा मांगी। राजा प्रसन्न होकर वापस चल दिए। इस बार इस किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। उसने आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। फिर उन्होंने अच्छे से देखा तो उसे पता चला कि जिस खेत के जिस हिस्से में राजा भोज ने हल चलाया था वहाँ पे मोती उगे थे और बाकी दूसरे जगह पे जहाँ उसके बैलों ने जहाँ पे हल चलाया था वहाँ पर बहुत ही अच्छी किस्म के गेहूँ उगे थे। किसान ने सारे मोती इकट्ठे किए और राजा भोज के पास जा पहुँचा। उसने सारे मोती राजा भोज के चरण में रख दिए और राजा को कहा, ये सारे मोती आपके हैं। राजा ने कहा, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इस पर तुम्हारा हक है, इन्हें तुम ही अपने अधिकार में रखो। लेकिन किसान ने कहा, नहीं महाराज, ये मोती मुझे आपकी वजह से प्राप्त हुई है, इसलिए मुझे ये मोती नहीं चाहिए। आप मेरी विनती स्वीकार कीजिए और आप ये सारे मोती आपके राजकोष में जमा करवा दीजिए। फिर राजा ने उसकी बहुत प्रशंसा की और सारे मोती उनके राजकोष में जमा कर दिए। तो ये थी हमारी कहानी और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम चाहे कितने भी बड़ी जगह पे पहुंच जाए, हम चाहे नौकर हो, राजा हो या कोई भी हो, लेकिन हमें हमेशा सब लोगों की मदद करती रहनी चाहिए। कभी भी हमें हमारी पोजीशन का, यानी कि हम जिस भी ओहदे पे है उसका कभी हमें घमंड नहीं करना चाहिए।
तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसी बढ़िया बढ़िया कहानी सुनते रहिए और लोगों की सारी मदद करते रहिए। थैंक यू।